नमस्ते बच्चों। आज रविवार है। आज हम गणित का कोई काम नहीं करेंगे। आज हम कहानी सुनेंगे। बच्चों, अकबर बीरबल की कहानी सुने। चलिए ठीक है, अकबर बीरबल की कहानी सुनते हैं। एक बार अकबर और बीरबल टहलने के लिए जा रहे थे। शाम का समय था, घूमने के लिए निकले थे। हवा चल रही थी। रास्ते में तुलसी का पौधा था। बीरबल ने प्रणाम किया। अकबर ने पूछा कौन है। उसने कहा हमारी माता है, हम इसे तुलसी माता कहते हैं। अकबर थोड़ा सा खींच उठा। उसने तुलसी का पौधा उखाड़ा जड़ से और वहीं साइड में फेंक दिया और साथ में ये भी कहा यार तुम्हारी कितनी माताएं हैं। बीरबल को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब महाराज को कौन कहे, कह तो सकते नहीं, इसीलिए वह चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मन मन में विचार किया कि इसका जवाब मैं युक्तिपूर्ण तरीके से दूंगा, ट्रिक से दूंगा, सावधानी से दूंगा। अब थोड़ी दूर आगे चले थे। आगे चले तो एक और पौधा जमीन में लगा हुआ था। बीरबल ने उसको भी प्रणाम किया। अकबर ने कहा कौन है। उसने कहा ये हमारे पिताजी हैं, पिताजी को प्रणाम। बीरबल ने ऐसा कहा हमारे पिताजी हैं, पिताजी को प्रणाम। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने फिर से उस पौधे को उखाड़ दिया। वास्तव में वो एक खुजली वाला पौधा था। उसके पत्ते ऐसे थे, यदि आपके हाथों से उसका स्पर्श हो जाए तो सारे शरीर में खुजली होने लगे। तो जैसे ही अकबर ने उस पौधे को उखाड़ के फेंका, उसके सारे शरीर में खुजली शुरू हो गई। तो अकबर ने तुरंत बीरबल को कहा बीरबल ये कैसा पौधा था, मेरे सारे शरीर में खुजली हो गई। कहता जी आपने पीछे मेरी माता जी के बारे में अपशब्द व्यक्त किए थे, उल्टी सुल्टी बात कही थी, उल्टी सीधी बात कही थी। मेरे पिताजी नाराज हो गए, इसीलिए आपके शरीर में सारे में खुजली हो गई। कहते हैं यार मुझे बचाओ, मुझे तो सारे शरीर में भयंकर खुजली हो रही है, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। बीरबल ने कहा महाराज थोड़ी देर रुकिए। सामने से गऊ माता आ रही थी। उन्होंने फिर प्रणाम किया, प्रणाम गऊ माता। और गाय ने गोबर थोड़ी देर पहले ही किया था। तो बीरबल ने कहा महाराज इसे प्रणाम कीजिए, तभी आपकी खुजली ठीक हो सकती है। अब अकबर क्या ना करता बेचारा, उसने गऊ माता को प्रणाम किया और कहा महाराज ये जो गोबर किया हुआ है इसको सारे शरीर पर मेल लेप कर दीजिए, आप सारे शरीर पर मल लीजिए। अकबर ने कहा यार तुम क्या करा रहे हो। कहते हो महाराज ठीक होना है तो कर दो। अकबर ने तुरंत सारे शरीर पे कपड़े उतारे और सारे शरीर पे गोबर का लेप कर दिया। जैसे ही गोबर का लेप किया, वो ठंडा था, उसकी तासीर ठंडी होती है। अकबर को ठंडक महसूस हुई और खुजली सारी में आराम मिलने लगा। अब आराम तो मिला। उसने कहा यार बड़ा विचित्र सी कहानी है, किसी को तुम पिताजी कहते हो, किसी को माताजी कहते हो। पिताजी कभी नाराज हो जाते हैं, फिर माताजी कोप से बचा लेती हैं। लेकिन बीरबल मेरी खुजली तो ठीक होगी, लेकिन ये बताओ वैसे कपड़ों में कपड़े तो हमने उतार रखे हैं, गोबर मलाओ, ऐसे में दरबार में कैसे जाएंगे, महल में कैसे जाएंगे, गांव से कैसे निकलेंगे, शहर से लोग हम पे हंसेंगे। कहते हैं महाराज इसका भी एक समाधान है। हमारी एक और माता यहाँ पास में है, आप वहाँ चलिए। वहाँ पास में एक नदी बह रही थी। बीरबल ने प्रणाम किया, जय गंगे मैया। और अकबर को भी कहा महाराज आप भी बोलिए जय गंगे मैया। और उसके बाद कि हे माँ हमें शीतलता प्रदान कीजिए, हमारे को रोग को दूर कीजिए। अकबर का मन नहीं था बोलने का, लेकिन बीरबल ने कहा तो उसने ऐसा ही किया। और बोलने के बाद दोनों ही गंगा जी में स्नान कर लिया। दोनों ने स्नान करने के बाद सारा गोबर उतर गया, शरीर जो है बिल्कुल हल्का हो गया, खुजली थी उसका नामो निशान मिट गया। और उन्होंने दोनों ने कपड़े डाल लिए और वापस महल की ओर चलने लगे। तो अकबर ने कहा भाई वास्तव में हम मान गए, तुम्हारी जो माताएं हैं बड़ी कमाल की हैं, तुम्हारे जो पिताजी हैं बापू हैं ये भी बड़े कमाल के हैं। माता जी को मान सम्मान ना दो तो पिताजी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन माँ आखिरकार माँ ही है, वो सबको बचा लेती है। तो बीरबल ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा ये हमारी तुलसी माता है, ये गऊ माता है, गंगा माता है, ये जगत जननी है, सारे संसार का पालन पोषण करने वाली है महाराज। ये सबकी माताएं हैं, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, जाति पाति के अंतर किए बिना ये सभी का कल्याण करती हैं, सभी को फायदा पहुंचाती हैं। इनके मानने वालों को ही सच्चा भारतीय कहा जाता है। जो सच्चा भारतीय है वह गऊ, गंगा और तुलसी मैया इन सबको मानता है। और यही वास्तव में आज के कोरोना काल में भी इनकी बड़ी अहमियत है। तुलसी के पत्ते हमारे रोग को दूर करते हैं। इसे न केवल पुरातन संस्कृति के लोग मानते हैं, बल्कि डॉक्टर्स भी हम मानने लगे हैं कि तुलसी के रोगों में कल्याणकारी शक्तियां हैं, ताकत हैं। तो इसीलिए बीरबल ने कहा गऊ, गंगा और गीता
गायत्री का जो सम्मान किए करेगा वास्तव में वही हमारी भारतीय संस्कृति का पालक पोषक बन सकता है, वही इस भारतीयता का प्राण है, वही इस भारतीयता का प्रमाण है। तो बच्चों, बड़ी प्यारी कहानी थी, अकबर बीरबल के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश दिया गया। हम भारतीय हैं, हमें अपनी संस्कृति, धर्म, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, इन सब का पालन करना चाहिए। ये थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी आपके समक्ष में सुनाता हूँ। देखिए, एक बार दो दोस्त कहीं पर जा रहे थे, उनकी किसी बात में कोई तकरार हो गई। जैसे ही तकरार हुई, एक दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा बहुत जोर का। दूसरे दोस्त को बहुत गुस्सा आया। अब गुस्से में उसने प्रतिकार नहीं किया, बदला नहीं लिया, लेकिन ज़मीन पर लिख दिया वहीं पर, आज मेरे भाई जैसे दोस्त ने मुझे बहुत जोर का मारा। उसके बाद उसने पढ़ भी लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, वो फिर चलने लगे। आगे जाके क्या हुआ, एक दोस्त जो है वो आगे एक नहर आई, नहर के किनारे उन्होंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। दोनों नहाने लगे तो एक दोस्त का पाँव फिसलने लगा, वो दोस्त डूबने लगा। तो दूसरे दोस्त ने उसको तुरंत उसको बचा लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और डूबने से बचाते हुए उसके प्राण भी बचा लिए। दूसरा दोस्त बहुत खुश हुआ, उसने वहीं नहर के किनारे पे चट्टान थी, पत्थर पे लिख दिया, मेरा दोस्त, भाई जैसा दोस्त बहुत दयालु है, उसने मेरे प्राण बचाए हैं। जो पहला दोस्त था उसको बड़ी जिज्ञासा थी, मन में इच्छा थी कि इस दोस्त ने पहले जब मैंने इसे थप्पड़ मारा था, जब तो ज़मीन पे लिखा, फर्श पे लिखा, रेत पे लिखा, और मैंने इसके प्राण बचाए तो इसने पत्थर पे लिखा। उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये क्या मसला क्या है, माजरा क्या है, कहानी क्या है, पहले आपने ज़मीन पे लिखा, पत्थर पे लिखा। कहते हैं आपने जब मुझे मारा था वो एक गलत काम था, वास्तव में वो ज़मीन पे लिखने लायक काम था, ताकि रेत आएगी थोड़ी देर में वो मिट जाएगा। ये बुरा काम थोड़ी देर में मिट जाना चाहिए, इसको मिटाने के प्रयास करने चाहिए। जबकि जो अच्छा काम था वो मैंने उसको पत्थर पे लिखा, पर्वत की दीवार पे लिखा, बड़े शिलालेख पर लिखा, ताकि लोग उसको देखें, उसको पढ़ें और प्रेरणा लें और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लें। तो बच्चों, आज मैंने आपके सामने ये दो कहानियाँ सुनाई। आज के कोरोना काल में भी ये कहानी बिल्कुल सत्य है। आप मदद कीजिए, अपने मित्रों की सहायता कीजिए। पिछले दिनों बहुत से लोगों ने रक्तदान दिया, बहुत से लोगों ने इंजेक्शन का प्रबंध किया, बहुत से लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया, और बहुत से लोगों ने एक दूसरे की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए। हमारे प्रशासन का भी इसमें रोल रहा। तो वास्तव में सच्चा जीवन उसी का है जो औरों के काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ ये आशा रखूँगा कि आप इन कहानियों से सीख लेंगे, शिक्षा लेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और इन पर अमल करते हुए अपने अड़ोसी पड़ोसियों की मदद करेंगे। अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू।